जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से, आज क्वेश्चन करेंगे। तो हिस्ट्री से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सारे क्वेश्चनों को आप शुरू से अंत तक पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, आपका गांधीवाद पूरा इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 1 कहता है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, इसका आंसर जान लेते हैं। चलिए इसका आंसर जानेंगे हम। ऑप्शन डी, विनोबा भावे। याद रखेंगे आप लोग, विनोबा भावे। जो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने इसको प्रारंभ किया था। वर्ष की बात की जाए तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, 1951। बिल्कुल वर्ष याद करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर होगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और जिन भी लोगों को इसकी पीडीएफ की जरूरत होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ वहां पे पा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? चलिए आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा गठित की गई। बात की जाए कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष थी? तो ये 1946, याद रखेंगे इसको। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित की गई के प्रवर्तक थे? चलिए जल्दी से आंसर जान लेते हैं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है, इसका आंसर जानेंगे। सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलेंगे। ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स इसका राइट आंसर होगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये एग्जाम। तो जल्दी से सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे इसका। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष, कई जगह अरविंदो भी लिख के आता है ऑप्शन में। तो अरविंद घोष इसका राइट आंसर है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। बात की जाए किस वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला। याद रखेंगे आप लोग, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ये 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? यानी कि कहां से संकलित है, कहां से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आनंद मठ इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे आप लोग, वंदे मातरम कहां से संकलित किया गया है हमारा राष्ट्रगीत? तो आनंद मठ
इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शक संवत। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी शक संवत इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से बताएंगे। विश्व इतिहास झलक के रचयिता कौन है? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग इसका। तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे आप लोग, क्या होगा? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाया गया। तो कहां गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन यानी कि हमारा राष्ट्रगान गाया गया। तो कहां पर गाया गया? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो याद रखेंगे कोलकाता में। ऑप्शन डी कोलकाता में 1911 में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? चलिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो इसके राइट आंसर की ओर जाएंगे हम। ऑप्शन डी जेम्स हिक्की इसका राइट आंसर है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ऑप्शन डी जेम्स हिक्की इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए जल्दी से बताएंगे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम जाएंगे। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। गोदान किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन बी प्रेमचंद। याद रखेंगे सभी लोग, क्या होगा? ऑप्शन बी प्रेमचंद इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन डी की ओर जाएंगे। शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से सुधार में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। चलिए खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था तो किसने किया था? चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो किसने किया था? ऑप्शन डी अली बंधुओं ने किया था। किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। तो इनके नाम क्या थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने, यानी कि अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा? ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा?
ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है झंडा गीत किसने लिखा? चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। झंडा गीत किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता पारपद इसका राइट आंसर है। क्या होगा? श्यामलाल गुप्ता पारपद इसका राइट आंसर है। तो झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता पारपद इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये पहली बार कब गाया गया? 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, याद रखेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन में 1938 में गाया गया। तो झंडा गीत आप लोगों को पता ही होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये था झंडा गीत, जो किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पारपद ने, जो कि 1938 कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया या अपनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम गीत लिखा गया था, चलिए किसके द्वारा लिखा गया था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो वंदे मातरम गीत लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। याद रखेंगे, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो ऑप्शन डी, तारकनाथ दास इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तारकनाथ दास इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो हंटर कमीशन के द्वारा किसके रिपोर्ट के द्वारा किसके विकास पर जोर दिया गया है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। याद रखेंगे, हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास का विशेष जोर दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? यानी कि इनमें से जितनी भी संधियां या जो भी यहां पे आंदोलन हुआ, तो निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ? चलिए जान लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे ऑप्शन ए की ओर पहले चलेंगे हम। तो सहायक संधि कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1798 में। कब हुई थी? 1798 में जो है सहायक संधि हुई थी। अब जान लेते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो ये कब हुआ था? 1793 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये भी आप लोग जान सकते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और राज्य हड़प की नीति ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1848 में। तो अब देख सकते हैं इसमें सबसे बाद में क्या हुआ। तो हमको बंगाल विभाजन दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन जो है इन सारे आंदोलन में सबसे बाद में हुआ था। कौन सा हुआ था? 1905 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए जान लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो बहुत से बच्चे इसको गलत लगा के आते हैं, श्री राजगोपालाचारी लगा के आ जाते हैं। पहले इसका अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, क्या पूछा क्या है इसने। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है ये। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे। अगर आपसे यहीं पे पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपका सी राजगोपालाचारी होता, अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तो इसलिए याद रखेंगे। तो भारत, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर है, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, तो कौन थे? ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर है। बात कीजिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो 1916 यानी कि 1916 में इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सर सैयद अहमद खां जो कि मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ईश्वर चंद विद्यासागर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। तो निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए ईश्वर चंद विद्यासागर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है लॉर्ड मैकाले? चलिए जान लेते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, अंग्रेजी शिक्षा से इनका संबंध है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने भारत में बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा से है। चलिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? यानी कि ब्रिटेन में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में, यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेबर पार्टी, यानी कि लेबर पार्टी की वहां पे सत्ता थी। याद रखेंगे, लेबर पार्टी की सरकार थी वहां पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। तो हम इसके राइट आंसर की ओर चल रहे हैं। ऑप्शन सी 1896 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, यानी किस वर्ष गाया गया? तो 1896, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में देखने को मिला है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर तरह की परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल साबित करेंगे ये। चलिए, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो ऑप्शन ए 1861 बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, इसका राइट आंसर है। तो 1861 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? चलिए जल्दी से आंसर देंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण, बिल्कुल सही आंसर है। चंपारण जो कि कहां पर है? तो चंपारण बिहार में है। कहां है? बिहार में है। बात की जाए वर्ष की तो 1917 आप लोग नोट करेंगे। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? तो चंपारण, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? इसका राइट आंसर सभी लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भगत सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी भगत सिंह इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जय हिंद का नारा किसने दिया? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। चलिए
किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने यह चीज कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस का कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा चितरंजन दास। याद रखेंगे ऑप्शन सी, चितरंजन CR दास इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे आप लोग, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चितरंजन दास, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रस्ताव इसका पारित किया? तो ऑप्शन डी 1942 नोट डाउन करेंगे, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? यानी कि 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और 1922 को यह निलंबित कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया था। और इसका कारण क्या था यह भी जान लेते हैं। 1920 में आखिर शुरू हुआ तो 1922 में से बंद क्यों किया गया? तो इसका राइट आंसर अब देख लेते हैं। तो किस कारण हुआ? ऑप्शन डी, चोरी चोरा हिंसक की घटना हुई। चोरी चोरा हिंसक की घटना हुई, इस कारण असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया। याद रखेंगे। तो चोरी चोरा घटना कहां पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। क्या किया गया था? अंग्रेजी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पुलिस थे, 22 पुलिस वाले थे, एक चौकी में थे, तो वहां पर आग लगा दी गई थी जिससे 22 लोग वहां पे मर गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और ये हुई कब थी? चोरी चोरा जो कांड हुआ था ये हुआ कब था? 1922 में। याद रखेंगे कहाँ हुआ था? 1922 में गोरखपुर में चोरी चोरा नामक एक कस्बा है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो वर्ष 1919 कहां पर हुआ था? ऑप्शन सी, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो किस स्थान पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में यानी कि किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो कब हुआ था नमक सत्याग्रह? कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1930। अगर इसकी सही डेट जानेंगे तो 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे सभी लोग, अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? चलिए जल्दी से आंसर जान लेते हैं। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर हम लोग जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि आधुनिक भारत से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से पढ़ ली तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल इसका राइट आंसर होगा। अब बात की जाए ककोरी कांड जो था, ये ककोरी ट्रेन डकैती यानी कि ककोरी कांड जो था ये कब हुआ था, यानी कि किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल जानेंगे 9 अगस्त। याद रखेंगे डेट, बिल्कुल याद रखेंगे। कई बार एग्जामिनर डेट भी आपसे पूछता है। तो 9 अगस्त 1925 इसका राइट आंसर होगा। ककोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। लखनऊ के पास ये एक जगह है काकोरी, ये वहीं पे हुआ था। याद रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन का
भारत आगमन किस वर्ष हुआ? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो 1928 यानी कि 1928 इसका राइट आंसर होगा। 1928 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। किसने किया? उधम सिंह ने जनरल माइक ओ डायर की हत्या की। और कब की यह भी देख लेते हैं हम। तो 1940 में लंदन में जाके उधम सिंह ने जनरल माइक ओ डायर को वहां पे उनकी हत्या की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि ऑप्शन ए, द्वितीय यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए थे। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? देखिए क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय, याद रखेंगे क्वेश्चन में आप ये चीज जरूर याद रखेंगे, भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसने आप भारतीय पूछा है तो अब होंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी राइट आंसर बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो ये डिफरेंट है। अगर भारतीय नहीं लगा होगा, पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन थे। अब यहां पे पूछ लिया इसने साफ साफ कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर होगा। चलिए महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948 इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे यहां पे। तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम। माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सभी लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी थे, यानी कि महात्मा गांधी उस टाइम कहां पर थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया?
चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो याद रखेंगे 1948 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, याद रखेंगे ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने भूख हड़ताल करके अपना हथियार के रूप में प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग इसका। तो चौरी चौरा जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहां पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोरखपुर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक कस्बा है, वहीं पे ये वारदात हुई थी। तो ये कहां पर है, ऑप्शन बी गोरखपुर में है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, इसका सही जवाब देंगे सभी लोग। तो याद रखेंगे, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कितनी बार बने हैं, सिर्फ एक बार बने हैं। और वो कब बने थे, तो 1924 में बेलगांव 1924 में बेलगांव अधिवेशन में वो इसके अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे। इसको भी डेट भी आप नोट डाउन करेंगे। कई बार एग्जाम को टफ करने के लिए डेट आपसे जरूर पूछी जाती है। तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सरल तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ऐसी मेहनत करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी भगत सिंह। किसने दिया इसका नारा, तो भगत सिंह ने दिया। एक एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करेंगे आप लोग। बात की जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो जो है भगत सिंह ने दिया था, पर अगर बात की जाए इसको अपने हाथों से यानी कि अपनी कलम से किसने लिखा, तो याद रखेंगे इसको 1921 में हसरत मोहरी, कौन थे, 1921 में हसरत मोहरी ने इसे अपने कलम से इसे लिखा था। पर इसका नारा इसको बोला किसने, तो वो भगत सिंह ने बोला। इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर रेड क्लिक लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए सर सीरियल रेड क्लिक के द्वारा जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया था, जिसे हम किस रेखा के नाम से जानते हैं, रेड क्लिक नाम से आप लोग जानते होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिक रेखा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहां पे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वो कहां पे थे। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। कहां पे थे, तो उस समय वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। चलिए याद रखेंगे। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो क्या नाम था उस पत्रिका का। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। चलिए इसके आंसर की ओर जाएंगे। तो क्या था, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन इसका राइट आंसर होगा। इंडियन ओपिनियन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से देंगे। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो क्या था, लॉर्ड इरविन समझौता था, जो कि कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, इसको भी जान लेंगे। 1931, याद रखेंगे 1931 में लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय
हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। चलिए जल्दी से आप लोग जान सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे, तो वो थे ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो कौन था? याद रखेंगे। ऑप्शन ए चर्चिल, विंस्टन चर्चिल इनका असली नाम है। चर्चिल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? यानी किसने कहा? ये डू और डाई या करो या मरो का नारा कह लो आप, ये किसने दिया? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो साइमन कमीशन जो आया था, उसके बहिष्कार का यानी कि उसको बंद करने का, हटाने का, उस पर रोक लगाने का मुख्य कारण क्या था? चलिए जान लेते हैं। वो किस लिए था? क्योंकि उसमें सभी सदस्य जो थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो सभी सदस्य क्या थे? वो अंग्रेज थे। तो वो लोग क्या करते थे? बिना किसी नियम ना कानून के वो किसी को भी परेशान या सजा उनको दे देते थे। तो इसलिए साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या बना? क्योंकि इसमें सारे सदस्य क्या थे? वो अंग्रेज थे। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। क्या होगा? ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो जान लेते हैं यह किस वर्ष हुआ था, तो ये भी जान लेते हैं। तो कब हुआ था? 1928 यानी कि 1928 में गुजरात में किसान का एक आंदोलन था, किसानों के लिए, जिसको बारदोली सत्याग्रह कहा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1915 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1915 इसका राइट आंसर होगा। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने साल रहे? तो लगभग वो 21 वर्ष बाद जो है भारत लौटे थे। कब? 21 वर्ष बाद। और 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे भारत से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारतीय दलित वर्ग। तो पूना समझौता जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय दलित वर्ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो ये किसने कहा था? चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जो कैबिनेट गठित की गई थी
उसकी अध्यक्षता यानी कि उसके अध्यक्ष कौन बने थे? चलिए इसका भी आंसर हम जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में उनको स्थान दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, यानी कि किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? चलिए जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी को जो ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी थी, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के बाद उसे वापस कर दिया था? कौन सी उपाधि थी वो? तो वो थी ऑप्शन ए, केसरे ए हिंद। याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों को उनकी दी हुई उपाधि केसर ए हिंद को वापस कर दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। याद रखेंगे इसको, कौन सा हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया, यानी कि डांडी यात्रा की, तो वो कहाँ पे की और कब की? चलिए ये भी जान लेते हैं। तो गांधी जी ने डांडी समुद्र यात्रा नमक तट कानून का उल्लंघन किया था, तो वो कब किया था? इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो 12 मार्च 1930, याद रखेंगे ऑप्शन डी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने समुद्र पर डांडी नमक कानून का उल्लंघन किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों, यानी कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। याद रखेंगे आप लोग इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, तो वो कहां पर की गई थी 1924 में? तो बेलगांव। याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बेलगांव। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? वाराणसी इसका राइट आंसर होगा। अगर वर्ष की बात की जाए तो 1916 में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया, वो भी कहां पे? वाराणसी में दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? चलिए इसका भी आंसर जानते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीटर मारिट्सबर्ग। कहां पर होगा? ऑप्शन ए, पीटर मारिट्सबर्ग में जो है गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ही सरोजनी नायडू। ये चीज याद रखेंगे आप लोग।
अगर वो भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू, अगर सिर्फ पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट होंगी। इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1905 में, और उस समय वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता था, तो कौन था? गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता कौन था? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हरदयाल। क्या था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हरदयाल। बात की जाए गदर पार्टी की स्थापना की तो 1913 में किसने की थी? सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। पर क्वेश्चन पूछ रहा था गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन डी हरदयाल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कथनी किसकी है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मार्ले मिंटो रेफोर्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो रेफोर्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, इसका सही आंसर जानेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1909 में इसका प्रस्तुत किया गया था ये। तो मार्लो मिंटो रेफोर्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन बी 1909 इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर जानेंगे। तो ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, याद रखेंगे इसको। कब हुई थी? 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? चलिए जान लेते हैं। तो शेरे पंजाब किसका उपनाम है, इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि दी गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? चलिए जान लेते हैं 1912 में ऐसा क्या हुआ था जो ऐतिहासिक महत्व था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजधानी कोलकाता को दिल्ली स्थानांतरण किया गया, यानी कि कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरण कर दी गई, यानी कि दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया, यानी कि बना दिया गया। इसलिए भारतीय इतिहास में 1912 का इतिहास का महत्व है। एक चीज नोट करेंगे, 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी, लेकिन 1912 में इसे पूर्ण रूप से इसे मान लिया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं अब दिल्ली होगी, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लाला लाजपत राय, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? चलिए जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन सी 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, दो दलों में हो गया। वो दल कौन से थे? तो गरम दल और नरम दल, याद रखेंगे। गरम दल और नरम दल, दो गुटों में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया, याद रखेंगे इसे अच्छे से आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में
गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है, याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हैगा, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1923 यानी कि 1923 में इसकी स्थापना की गई। ये बिल्कुल सही आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1923 में की गई, याद करेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बारडोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बारडोली जो सत्याग्रह है ये शुरू कब हुआ, यानी कि किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर सभी लोग जान लेंगे। तो बारडोली जो सत्याग्रह है वो कब शुरू हुआ था? तो 1928 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, 1928 को बारडोली सत्याग्रह शुरू हुआ, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 अप्रैल 1916, याद रखेंगे। ऑप्शन बी, 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना हुई, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? तो इसका राइट आंसर जानेंगे। तो ऑप्शन डी, मुंबई में हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ था पहला अधिवेशन, याद रखेंगे सब लोग। 1885 में मुंबई में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? तो 1885 में, याद रखेंगे 1885। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी, बहरुद्दीन तैयबी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? बहरुद्दीन तैयबी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए सही आंसर इसका जानते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जल्दी से उत्तर देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे आप लोग। बात की जाए इसके वर्ष की तो 1875 में मुंबई में, कहां पे? मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो अभी बात की हमने आर्य समाज की, अब बारी आई है ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर सभी लोग जानेंगे। तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे, याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन ने की। अगर हम बात करें वर्ष की तो 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, याद रखेंगे। कब की थी?
1928 में इसकी स्थापना की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यंग इंडिया के संपादक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। यंग इंडिया के संपादक कौन है, इसका सही आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो पूना पैक्ट समझौता कब हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो कब हुआ? 1932 याद रखेंगे। ऑप्शन डी पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 फरवरी 1922। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये कहां पर चोरी चोरा है? कहां पर? तो ये गोरखपुर में एक कस्बा है। कहां पे है? गोरखपुर में एक कस्बा है जहां पर चोरी चोरा कांड हुआ था। याद रखेंगे इसे। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। चलिए आगे बढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1930। याद रखेंगे ऑप्शन बी 1930 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, गांधी जी द्वारा 1920 में पहला जन आंदोलन कौन सा था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। गांधी जी द्वारा 1920 में पहला जन आंदोलन पूछ रहा है। तो पहला जन आंदोलन क्या है गांधी जी द्वारा? तो असहयोग आंदोलन। याद रखेंगे ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किसने की? महात्मा गांधी ने की। और कहां पे की थी? ये दक्षिण अफ्रीका में इनका पहला आश्रम था। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में टोलस्टॉय इनका पहला आश्रम था। याद रखेंगे आप लोग। तो ये दक्षिण अफ्रीका में ये टोलस्टॉय आश्रम खोला गया था। इस चीज को याद रखेंगे। और किसने खोला? तो महात्मा गांधी ने खोला था। याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से सारे संपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। इससे बाहर आपसे आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने सारा संपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे, संपूर्ण इतिहास यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का करवा दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ना समझ आए तो वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।